हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दिस इज श्वेता मिश्रा। आज ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और ये इसमें से क्वेश्चन सिर्फ सी टेट में ही नहीं, आपके जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं सब में से इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये देखिए फर्स्ट फोर है। सबसे पहला है इन्फेंसी। इसको कहते हैं शैशवावस्था, जो कि 0 to 2 इयर्स तक मतलब से स्टार्ट होता है। सेकेंड है अर्ली चाइल्डहुड। इसको कहते हैं प्रारंभिक बचपन, लेटर चाइल्डहुड। ये होता है 6 to 12 तक। और फिर होता है एडोलसेंस, जो कि आपका 12 to 18 एज तक होता है। ये आपका हो गया फर्स्ट फोर स्टेज। तो आइए हम लोग सबसे पहले चलते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी को कहते हैं प्रारंभिक अवस्था, जो कि 0 to 2 इयर्स तक होता है। इसमें आपके सामने एक बच्चा बना है, ठीक है। ये बच्चा बोल नहीं ये ये बच्चा बोलता नहीं है। इसको कुछ भी चाहिए होगा तो ये अपने सेंसेस से ही, अपने हाथ से, पैर से, फेस का एक्सप्रेशन से, अगर उसको दूध चाहिए होगा तो वो रोएगा। अगर उसको खेलना होगा या कुछ मतलब कि उसको कोई टॉफी देगा तो वो हंसेगा। तो वो अपनी सारी क्रियाएं जो होती है वो अपने सेंसेस से करता है। तो इसमें ये आप कुछ टर्म्स है जो कि एग्जाम में पूछते हैं। ये देखिए यहाँ पर है मोटर एक्शन, मोटर क्रिया। सेंसिटिव पीरियड, ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। और ये इसमें फिजिकल पीरियड भी होता है। इसमें बच्चों का विकास बहुत स्पीडली होता है। तो ये तो हो गया इन्फेंसी। लेकिन इन्फेंसी से भी पहले एक स्टेज आती है, उसको कहते हैं प्री नेटल स्टेज। उसको हिंदी में कहते हैं गर्भाधान। तो गर्भाधान का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोग फिगर में समझिए। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और वो जब तक पैदा नहीं होता है, तो उस पीरियड को कहते हैं प्री नेटल स्टेज, ठीक है। और इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉन्सेप्शनल पीरियड। तो इसका जो मतलब टाइम होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 9 मंथ 280 डेज और 14 वीक्स का होता है। तो ये होता है हमारा प्री नेटल स्टेज, जो कि गर्भ से मतलब स्टार्ट होता है। विकास एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो कि मृत्यु तक चलता रहता है। तो इस टाइप से होता है बच्चों का विकास। अब आइए हम लोग सेकेंड स्टेज पे स्टार्ट करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड। इसको कहते हैं प्रारंभिक बचपन। इसमें एरिक एरिक्सन ने इसके को खेलने की उम्र मतलब टॉय एज, प्ले एज भी कहा है। इसमें जो बच्चा है, ये सबसे ज्यादा इस एज में बच्चा क्वेश्चन पूछता है। मतलब वो उसके अंदर हर चीज को जानने की इतनी चाह होती है, इतनी जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि वो बहुत क्वेश्चन पूछता है। आपके यहाँ भी छोट मतलब कि बच्चे होंगे जो 2 to 6 इयर्स के हैं, तो वो कुछ भी पूछते हैं, मम्मा ये क्या है, ये कैसे होगा, इसमें क्या लगा है, इसमें क्या पड़ा। तो इस टाइप के वो सवाल बहुत ही पूछते रहते हैं। इन दिस स्टेज द चाइल्ड रिमेन completely डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। इस एज में जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। इसको अर्ली स्कूल एज भी कहते हैं। और इसमें इसको स्मार्ट एज भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बच्चा समाज के साथ रहना पसंद करता है। मतलब कि किसी से मतलब किसी के भी पास बच्चा चला जाएगा, वो कि किसी को ना मतलब कि पहचानने में कोई दिक्कत नहीं करता, वो किसी के भी पास चला जाता है। इसमें वो मतलब हर एक बात को जो उसके इन्वायरमेंट में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है वो उसको बहुत तेज उसका इमिटेट कर लेता है,
उसको कॉपी कर लेता है। इस उम्र में जब बच्चा रहता है तो उसका जो मानसिक विकास रहता है, उसका शारीरिक विकास जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रारंभिक बचपन। अब आइए हम लोग अगला चलते हैं, लेटर चाइल्डहुड। देखिए, लेटर चाइल्डहुड में क्या क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं थोड़ा बहुत मतलब कि तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब पूरी तरह से वो सोचते नहीं है, लेकिन वो लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस एज में जो बच्चे होते हैं उसको स्कूल एज भी मतलब कहा जाता है, आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। इस एज में बच्चे बहुत ही डर्टी, इस एज को डर्टी एज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे कहीं भी गए कुछ भी खाए खुद के ऊपर गिरा लिए, तो इसको गंदी अवस्था मतलब इसको डर्टी एज भी कहा जाता है। इसको गेम की अवस्था भी कहते हैं, गेम स्टेज भी कहते हैं। तो मतलब इसमें इसमें बच्चों को खेलना बहुत पसंद आता है। बच्चे इस एज में स्टोरेज भी कर लेते हैं। स्टोरेज इन सेंस कि पहले लोग कहते थे कि अगर मोर के पंख को कॉपी में रखेंगे तो मतलब माइंड तेज होगा, विद्या हमारी और तेज होगी, पढ़ने में हम तेज बनेंगे। तो ये मिथ चीज है, हाँ, जिन पे बच्चे विश्वास कर लेते हैं। इसको कहते हैं स्यूडो मैच्योरिटी। तो ये सब परिपक्वता उनके अंदर होती ही नहीं है। इस एज को गैंग गैंग एज भी कहते हैं, इस स्टेज को गेम स्टेज भी कहते हैं। गेम सॉरी गैंग स्टेज इसलिए बोलते हैं कि बच्चा गैंग में रह के मतलब साथ में खेलना थोड़ा अधिक पसंद करता है। इस एज में भी बच्चों का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। ठीक है, ये इसमें जो कुछ फ्रेंडशिप ऐसी होती है जो कि लंबे समय तक चलती है, ये मतलब जो एज होती है 6 to 12। तो इसमें अब आइए हम लोग चलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या है कि इसको गोल्डन एज भी कहते हैं। ये स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं। इसमें ये जो सारे जो टॉपिक आपको शो हो रहे हैं, ये सारे टॉपिक एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगर आपको ये पूछ लेगा कि ब्रिज पीरियड किसे कहते हैं, स्प्रिंग सीजन पीरियड किसे कहते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस किस मतलब स्टेज में आती है, तो आप ये चीज आपके सामने है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसे जीवन का सबसे कठिन दौर कहा जाता है। ये बहुत ही डिफिकल्टी पीरियड होता है। इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है, मतलब मेल फीमेल से अट्रैक्ट होता है, फीमेल मेल से अट्रैक्ट होते हैं। तो और फिर देखिए इस स्टेज में मतलब हीरो वर्शिप की भावना होती है कि बॉयज होते हैं वो हनुमान जी को मानना स्टार्ट कर देते हैं। एक स्टाइल चला था पहले सलमान खान का, तो मतलब बॉयज 20 से मांग अपना निकाल लिया करते थे। तो ये होती है हीरो वर्शिप की भावना। इस चरण में बच्चा अमूर्त सोचने लगता है। इस एज में पहुंचते पहुंचते बच्चा कोई भी चीज को अपने माइंड में ही सोच लेता है, अमूर्त सोच लेता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि अगर उससे कोई क्वेश्चन किया तो वो अपने माइंड में ही मतलब सोच के ये उसका आंसर है दे देते हैं। तो ये हो गए आपके शॉर्ट में आपके 4 स्टेजेस, हम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये नहीं पता तो मतलब हम कोई भी एग्जाम में हमारे 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन कट जाएंगे। तो आप इसे पढ़िएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।